हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं इसके सर और इम्पल्स आईटी जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। जेई मेन 2025 में अपडेट होने के बाद नीट एस्पिरेंट के अंदर भी कंफ्यूजन था कि नीट में भी कोई बदलाव होगा। हालांकि अब तक ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट आए हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा एक एक करके ताकि मेन पॉइंट्स आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स, एनटीए कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कुछ की रिकमेंडेशन है, उसको पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर कुछ सवाल आ रहा है। उस सवाल का जो जवाब है इस वीडियो में मैं दूंगा, लेकिन जो कंफ्यूजन बच्चों के अंदर क्रिएट हुआ है वो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। पहला कंफ्यूजन ये है कि एग्जाम जो कंडक्ट होगा, पहले तो ऑफलाइन मोड में था, अब क्या एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड किस मोड में एग्जाम कंडक्ट होगा, ये सवाल पहला है। लिमिट ऑन नीट अटेम्प्ट नंबर्स। तीसरा सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता है कि नीट के अंदर कोविड के पहले 45 क्वेश्चन फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में और आपका 90 क्वेश्चन बायो में, टोटल 180 था। लेकिन कोविड के बाद आपको 200 क्वेश्चंस लगाने थे, जिसमें से ऑप्शन क्वेश्चन था फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में 5 और बायोलॉजी में 10, मतलब कि 5 जूलॉजी में, 5 बॉटनी में, और एक्स्ट्रा आपको 20 मिनट दिया गया था, तो आप आराम से बहुत कुछ कर पाते थे। लेकिन अब सवाल ये है, क्या जो क्वेश्चंस का संख्या होगा घटाया जाएगा जिस तरह से जेईई मेन का घटाया गया है, ये सवाल है। और अगर क्वेश्चन का संख्या घट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ये भी आएगा कि टाइम ड्यूरेशन क्या वापस जितना पहले था, मतलब 3 आवर 20 मिनट वैसा ही रहेगा या टाइम को भी रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको देखते हैं। एज लिमिट क्या होगा, एज लिमिट, तो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो एज लिमिट पहले तो नहीं था, बहुत पहले था, फिर हटा दिया गया था। उस एज लिमिट को भी अब लिमिट लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। फिर दूसरा बात, अगला लास्ट पॉइंट क्या है कि पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या होगा इन सभी को, क्योंकि पिछली बार बहुत ही कट ऑफ ऊपर चला गया था। कट ऑफ की वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था सिलेक्शन में। हाई स्कोर करने के बाद बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है तो पेपर का लेवल फिर बहुत गिर जाता है। इससे अच्छे बच्चे में और वीक बच्चे में मतलब कि फ़र्क नहीं रह जाता है, ठीक है ना। तो आइए इन सारे पॉइंट्स का हम लोग जवाब देखते हैं क्या होगा। समझने से पहले देखिए, ये जो मेन पॉइंट्स है मैंने इसको हाईलाइट किया है। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किया यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी सारा पॉइंट आपके किसी काम का नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा, मुझे मालूम है क्या क्या पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, क्या होगा, एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा। ये एडवाइस किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करना है एग्जाम को, जहां तक पॉसिबल वहां तक। लेकिन अगर किसी जगह पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन कंडक्ट करना, तो उस केस में हाइब्रिड एग्जाम मॉडल को लाया जाए। हाइब्रिड एग्जाम मॉडल क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि ऑनलाइन में तो क्या करते हैं हम लोग कि पेपर भी आपको कंप्यूटर पे दिखेगा, सॉल्व करेंगे और आप ओएमआर जो फिलिंग करेंगे वो भी कंप्यूटर पे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि पेपर आपके पास जो ट्रांसमिटेड होगा डिजिटली टू सेंटर्स, व्हाइल आंसर्स आर मार्क्ड ऑन ओएमआर शीट। आपको पेपर डिटेली मिलेगा, लेकिन आप आंसर को जो लिखेंगे फिजिकली जैसे पहले लिखते थे ओएमआर पे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल लाने के लिए बोला जा रहा है। अब ऐसा क्यों, तो इसके लिए बताया गया है, इससे क्या होगा, लोअरिंग द रिस्क ऑफ लीक्स, ठीक है। पिछले साल पेपर लीक हो रहा था, ऐसा करने से वो लीक करने का पेपर जो है चांसेस हो क्या रिड्यूस हो जाएगा, ये बताया गया। दूसरा जो पॉइंट ये है कि मल्टी स्टेज में नीट एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि जेईई मेन को 2 फेज में किया जाता है। एक आपका जेईई मेन 2 स्टेज में करते हैं ना जेईई मेन, एक तो क्या है कि आपका जनवरी और एक ये कंसेप्ट है अप्रैल वाला, इसका बात नहीं कर रहा हूँ। जेईई मेन और एडवांस, ठीक है, 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाए, जेईई मेन और एडवांस की तरह किया जाए नीट को भी। इससे क्या होगा, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि जेईई मेन में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें फिर जो बैठते हैं एडवांस में जो अच्छे बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन अच्छा होता है, वो इनहेंस करता है, ये बताया गया है। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी तक जो हम लोग एग्जाम दे रहे थे, नीट के बच्चे एग्जाम में बैठ रहे थे, लिमिट ऑफ नीट अटेम्प्ट नंबर वो लगाया जाए। कितना बार भी देने वाला कंसेप्ट अब हट गया, 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, 4 बार दिए, एक बच्चा 6-6, 7-7 बार दे रहा है। इससे क्या होता है कि जो आपका संख्या बढ़ रहा है वो ज़्यादा हो जा रहा है। पिछले साल ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास, मान लीजिए इस बार 30 लाख, इससे कंपटीशन बहुत बढ़ जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया जाए कि इसमें लिमिट लगाया जाए, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको लिमिट कर दिया जाए। तो लिमिट का मतलब ये है कि अब अगर मान लीजिए अगर कम से कम भी लिमिट आएगा तो 3 साल का तो ऑप्शन आपके पास रहेगा ही। हाँ, 4, 5, 6 के अंदर आप नहीं जा सकते, ये देखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, बस यही सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट नंबर 4 सीवीटी के लिए कोई काम का नहीं है, ये सब भी कोई पॉइंट जो आपके काम का नहीं है। टाइम बर्बाद मत कीजिए, अपना समय पढ़ने में लगाइए और अपने आप को बिल्ड करने में लगाइए। तो अब आपका बात रह गया, सवाल जो था आपके मन में कुछ स्टार्टिंग में, वो ये था एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा इस साल के ऑफलाइन। देखिए 2025 का जहाँ तक मैं बात करूँ तो मुझे कोई चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में एक नया अपडेट आ रहा है। बच्चा पूरा
साल 6 से 7 महीना आपको ऑफलाइन के हिसाब से तैयारी कर रहा है, उसके हिसाब से एक माइंड सेट कर रहा है। तो ये मॉडल जो ऑनलाइन वाला कंसेप्ट है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। जैसे ऑफलाइन होता है वैसा ही होगा। लिमिट का जहाँ तक बात है, ये भी लिमिट इस बार नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, अगली बार से हो सकता है। हाँ, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो ये आपके लिए एक पॉइंट जो है, एक वैलिड पॉइंट है। जिस तरह से जेईई मेन के अंदर एक चेंज किया गया कि 5 क्वेश्चन को हटाया गया, तो वो 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको यहाँ भी हो सकता है कि हट जाए। आपके पास फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस हो, केमिस्ट्री में 45 हो और बायोलॉजी में 90 हो। इसका अगर मेरे से आप पूछोगे कितना परसेंट चांस लग रहा है, तो मेरे हिसाब से 99% चांस लग रहा है कि ये चेंजेस होगा। लेकिन फिर भी 1% जब तक ये फैसला ना हो जाए, इस चीज़ को श्योर नहीं किया जा सकता है। क्लियर ना? तो आइए इसके साथ साथ रेडी हो जाइए कि आपको अब एक्स्ट्रा 20 मिनट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये चेंजेस आया, क्योंकि इसके साथ 5 क्वेश्चन के साथ ही वो 20 मिनट आपको ऐड किया गया था। तो इसका मतलब ये भी आप सोच सकते हैं कि अगर 5 क्वेश्चन जाएगा तो उसके साथ साथ आपका जो टाइम ड्यूरेशन था 3 आवर 20 मिनट, वो भी हट के आपका क्या हो जाएगा, 3 आवर का ही हो जाएगा। क्लियर है? एज लिमिट भी मुझे नहीं लगता है कि इस बार चेंज किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये चेंज किया जा सकता है। लेकिन इस बार के हिसाब से अगर एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ऑफलाइन कैपेसिटी तो है एनटीए के पास, तो हो सकता है कि एज लिमिट को इस बार ना लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं, के साथ अपना एडमिशन भी कॉलेज में नहीं लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार एज लिमिट भी एप्लीकेबल होगा। मेरे हिसाब से ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और सिर्फ ये 2 जो है पॉइंट मुझे लगता है इस बार बदलेगा। पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी चेंजेस आ सकता है। क्यों आ सकता है? पिछले बार एनटीए ने जो प्रॉब्लम फेस किया कट ऑफ को लेकर के, जो हंगामा हुआ, उस हंगामा को कम करने का एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आप नंबर ऑफ स्टूडेंट को तो डिक्रीज नहीं कर सकते इस बार ना, तो आप क्या करेंगे, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो इससे क्या है कि कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाएगा, जिससे सिलेक्शन में थोड़ा आसानी होगा। और जो हम कहते हैं ना, इसके पहले जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था कि इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन, अगर इसको आपको ध्यान में रख के अगर पेपर बनाना है तो आपको पेपर थोड़ा सा अच्छा और डिफ़िकल्ट बनाना ही चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। इससे क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन में जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपने अंदर वो टैलेंट रखते हैं, पेपर बहुत इजी आने पे, फॉर एग्जांपल मैं ABCD पे कंपटीशन करा दूँ, तो इसमें क्या कंपटीशन है, सभी जवाब दे देगा, तो इससे फ़िल्टर हो जाएगा ना पेपर। जो आप अगर डिफ़िकल्ट करेंगे तो फ़िल्टर हो जाएगा। बाकी जो सारे पॉइंट्स आपको मैंने बताया, ये सारे पॉइंट्स किसी काम के नहीं है। आगे बढ़ते हुए मेरा सारा पॉइंट जो आज का पॉइंट क्लियर हो गया है। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुँचाने का। इस वीडियो में मैं एक अपडेट और करना चाहूँगा कि इम्पल्स IIT नीट की टीम की तरफ से आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट आपको ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। 10 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहला टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस मैं अभी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को। 6 पार्ट टेस्ट है, 4 सेमी पार्ट टेस्ट है, 12 मॉक टेस्ट है। टेस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट का प्राइस बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है, @2500। स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसका प्राइस होगा 2900, पर फाइनली मैंने ये प्राइस रखा है हम लोगों ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करे, इस टेस्ट को ज्वाइन करे। बच्चा आजकल बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन वे में तैयारी कर रहा है, कुछ बच्चा ऑफलाइन में तैयारी कर रहा है, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो बच्चे ऑफलाइन जा रहे हैं उनको तो एक प्रॉब्लम नहीं आता है कि उनके पास फिजिकल टीचर अवेलेबल होते हैं, वो सारा डाउट पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, किस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत अगर उनको पढ़ने में आ रहा है या कुछ अदर इशूज़ भी है तो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक इशू लगा होता है कि वो अपने हिसाब से अपना सारा प्लान कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन में अगर आप एक बच्चे को डिस्कस कर रहे हैं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब 1000 बच्चा सुन रहा है, सबका सिचुएशन सेम नहीं है और अप्लाई सभी कर देता है। तो इससे दिक्कत ये आता है कि पहले तो उनका डाउट सॉल्व नहीं होता है, दूसरा उनके साथ अगर कुछ भी इश्यूज़ हो रहा है, कुछ अगर मान लीजिए कोई बात समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर उनके पढ़ने का तरीका गलत है, उनके सोने उठने बैठने सब चीज़ का टाइमिंग गलत है, किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रिपरेशन के हिसाब से प्लान होता है, वो उनके पास नहीं है। तो दूसरा चीज़ प्रॉब्लम एक ये भी होता है कि आप दिन रात मोबाइल लेके बैठे होते हैं और आप घर से निकलते भी कम है, एग्ज़ाम भी देने आप नहीं जाते हैं, और अचानक से जब एग्जामिनेशन हॉल के पास तरफ जाते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि वहाँ दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन वे में तैयारी कर रहे हैं और एटलीस्ट कम से कम आपको एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रहेगा, और टेस्ट सीरीज में आपको 2 सपोर्ट मिल रहा है, एक आपको टेस्ट भी मिल रहा है और हर टेस्ट के बाद पेपर डिस्कशन होगा। पेपर क्या होगा? डिस्कशन होगा। हर एक क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा कि क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना, ये क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी लेवल था, नेगेटिव क्यों हुआ, आपने इसको छोड़ क्यों दिया, कैसे आपके मार्क्स को इंप्रूव करना है, हर चीज़ पे हम लोग बात करेंगे, बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो आपको एक साथ 2 चीज़ मिल रहा है, टेस्ट प्लस गाइडलाइन, ठीक है ना। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि देखिए कई बार हम लोग ऑफलाइन में जब पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चा वो दिखते हैं कि वो ऐसे तैयारी कर रहा है, तो हम लोग को लगता है नहीं तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए,
और बच्चे बाद में आके बोलते हैं सर आपने जो बताया था ये चीज़, इस चीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, अदरवाइज इस साल में सिलेक्शन नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है, टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो इस टेस्ट को मैं बताऊंगा सभी बच्चे ज्वाइन करें, बहुत कम प्राइस में आप लोगों के लिए मैंने रखा है इस चीज़ को। और दूसरी बात ये रहा कि टेस्ट का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, सेंटर कहाँ पे, हमें कहाँ आना होगा टेस्ट देने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा सेंटर हावड़ा ऐसी मार्केट के पास है। अब कुछ बच्चे दूर रहते हैं तो वो बोलते हैं सर कैसे आएंगे। हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मैं पहले ये डिस्कस करूँ। बेलूर, बाली, कदम तल्ला, उसके बाद फिर बकुलतला साइड, दानिश अकलैन साइड, आलमपुर, सकरेल, फिर इस साइड में जाए पार्क स्ट्रीट्स, पार्क सर्कस, और भी इसके आसपास के शिवपुर साइड के इलाके लोग के बच्चे आते हैं, संध्या बाजार, मलिक फाटक, इधर से सारे बच्चे आते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे बहुत दूर रह रहे हैं तो उनके लिए भी आना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अब हमारा जो सेंटर है वो मेट्रो के आसपास ही है। मेट्रो स्टेशन आपका 2 है यहाँ पर, एक हावड़ा मेट्रो स्टेशन है और एक मैदान है, हावड़ा मैदान। दोनों ही स्टेशन से हमारा जो सेंटर है ऑलमोस्ट 10 मिनट की दूरी पे है। अगर आप ऑटो करते हैं तो उससे कम समय में आ जाएंगे, तो दूर कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा सपोर्ट है आपको इस टेस्ट के थ्रू, और टेस्ट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारा सपोर्ट भी आपको इसके अदर कुछ डाउट्स वगैरह, क्योंकि हमारे बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं डाउट सेशन, वो डाउट सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो डाउट सेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा, अपना डाउट सेशन हो ही नहीं रहा उनका, मैं एक्चुअली जानता हूँ हो ही नहीं रहा है। तो इसमें आपको टेस्ट जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो बाद में जब यहाँ टीचर को विजिट करेंगे, यहाँ के टीचर्स को देखेंगे, समझेंगे, उनके कंसेप्ट को समझेंगे, तो उनको बाद में एक सपोर्ट डाउट सेशन का ही मिलता है। क्योंकि दिसंबर के बाद हम लोग डाउट सेशन करते हैं, दिसंबर के बाद हम लोग क्या करते हैं, डाउट सेशन करते हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम किस किस दिन और किस किस टाइम पे कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर का एग्ज़ाम है वो देख लेते हैं हम लोग। ये आपका टेस्ट शेड्यूल है, मैं इस शेड्यूल को अपने इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। टेस्ट शेड्यूल, पार्ट टेस्ट फॉर नीट जेई ड्रॉपर बैच, डेट सबका सेम है, पेपर सिर्फ अलग अलग होगा। ध्यान दीजिए, पहला टेस्ट आपको है 1:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये पेपर का टाइम है 10 नवंबर से। देखिए यहाँ जो मैंने टाइम रखा है, ये टाइम आपको टेस्ट का है, जेई वाले बच्चे के लिए, नीट के बच्चे के लिए अलग टाइम है। जेई का टाइम जो आपको है वो आपका 3 आवर का है, और नीट वाले बच्चों के लिए आपका जो टाइमिंग है वो आपको 3 और 20 मिनट का है फिलहाल, क्योंकि चेंजेस अभी कंफर्म नहीं है इसके हिसाब से। तो ये टाइमिंग है आपका। पहला टेस्ट आपको 10 नवंबर को है, और फिजिक्स में आपका ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस थ्योरम, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट, ये सब आ रहा है। तो ये टेस्ट 1 है, ये टेस्ट 2 है, और इसके बाद देखिए ये टेस्ट 3 है, टेस्ट 4, टेस्ट जो आपका सारा टेस्ट संडे के दिन ही है, संडे को आपको टेस्ट देना है सारा टेस्ट 5 है, और ये टेस्ट 6। टेस्ट 6 होने के बाद देखिए सेमी पार्ट टेस्ट 1 है, ये आपको 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और सेमी पार्ट टेस्ट 2 आपको 19 जनवरी है, पार्ट 3 टेस्ट सेमी का आपको जो है 2 फरवरी है, पार्ट टेस्ट 4 आपको 9 फरवरी तक सारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मॉक टेस्ट आपका, देखिए 16 फरवरी से आपका मॉक टेस्ट है, संडे के दिन ही सारा टेस्ट है, और कुछ टेस्ट बाद में, क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट जो है कम इंटरवल पे भी होता है। ये सारे टाइमिंग है, ये आपका फुल सिलेबस है, मैंने बताया यहाँ पे, और टेस्ट का आपका ये संख्या है और ये डेट है, ठीक है। तो A to Z सब कुछ इसके अंदर डिटेल में बताया गया है। डिस्कशन बॉक्स में आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, और अगर टेस्ट सीरीज के बारे में और भी कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं, या फिर इम्पल्स के अदर कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप एक बार हमारे स्क्रीन पे दिखे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और हमारी तरफ से कुछ हाइब्रिड कोर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, हाइब्रिड कोर्स, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस का भी लिंक है, आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री लाइव सेशन आ रहा है हमारा 3 नवंबर से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए, स्ट्रांग रहिए, और कभी भी हिम्मत मत हारिए, टाइम को बर्बाद मत कीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। गुड नाइट।